हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका जो सी नेट का एग्ज़ाम है वो 6 जून को होने वाला है। मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके एग्ज़ाम में। 6 जून को आपका सी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं केमिस्ट्री में स्पेशली, वो मैं आज लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन होता है, सब निकाल देते हैं। बट बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना होता है, क्या प्रोसीजर होता है निकालने का। बहुत सिंपल टेक्निक से मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। सिंपल से बताता हूँ और कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का टॉपिक है। सपोज़ करो जैसे कि एक कंपाउंड दिया है NH3। अब इस NH3 के अंदर मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है या ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले जिनका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको अंडरलाइन कर दिया मैंने पहले ही, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज़ करो मुझे ये NH3 है, मुझे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे अंडरलाइन कर रखा है, इसको मान लूँगा X, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है इसका होता है 1, और 1 के साथ ये साइड में देखो क्या है 3। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, x को ऐसे रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3। तो जो x इज इक्वल टू -3 वैल्यू आई है वो नाइट्रोजन की आई है। नाइट्रोजन की वैल्यू आई है -3। तो ये जो -3 है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया नाइट्रोजन का। ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत लेट समझाया है। ये चुटकियों में हो जाते हैं क्वेश्चन, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जैसे कि ये HNO3 है। अब HNO3 का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का। पहले से अंडरलाइन है, हाइड्रोजन का होता है 1, बीच में लगाओ प्लस, नाइट्रोजन का निकालना है, इसको रखो x, ऑक्सीजन का होता है -2। तो यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसके सफिक्स में 3 है, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो 1 तो ऐसे हो जाएगा, प्लस x भी ऐसे ही हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। x इज इक्वल टू +6, -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +5। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया नाइट्रोजन का, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Na2SO4। अब Na2SO4 में मुझे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकाल लूँगा, सबसे पहले इसको x मान लेता हूँ। नाइट्रोजन ये सोडियम है, इसको करूँगा 1, लेकिन इसके नीचे क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन का होता है -2, इसलिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सारे नंबर रख कर उसके बाद आप इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 + x, 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल ली हमें, तो x इज इक्वल टू +8, और ये इधर 2 है, ये उधर आकर हो जाएगा -2, और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो जो +6 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा सल्फ़र का, ठीक है जी।
उसके बाद आते हैं अपना इस क्वेश्चन पे, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक ऑक्साइड है। अब मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पहले मैं इसको लिख लूँगा एक्स। सबसे पहले काम यही करा करो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको अंडरलाइन कर दो पहले, ठीक है। कैल्शियम का होता है 2 और बीच में कुछ है तो प्लस लगाओ, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। स्टूडेंट्स, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सी नेट में हर साल एक नए क्वेश्चन इनसे ज़रूर आता है। पिछले साल भी आया था, नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर भी आया था, एंड आई होप इस साल भी आएगा ही। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, सी नेट के हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने जो हमारे रह गए हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, पोटेशियम ऑक्साइड। अब पोटेशियम ऑक्साइड में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन का। तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, सपोज करो ये ऑक्सीजन है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं इसको लिखूँगा 2x। अब आप पूछोगे टू कहाँ से आ गया? 2 यहाँ से आया है क्योंकि इसके नीचे 2 लिख रहा है, ठीक है। तो x तो हम लिखते ही थे हमेशा। सपोज करो ये मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको मैं x लिख लूँगा। मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से। क्यों? क्योंकि इसके साथ में लगा हुआ है कंपाउंड में। प्लस पोटेशियम का होता है 1। अब ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो 2x हो जाएगा आपका -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है ऑक्सीजन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका सी नेट में पूछा गया था 2022 में शायद। ये वो क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे कैल्शियम का मैंने पिछली बार ही बताया था कि कैल्शियम का 2 होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को मान लूँगा मैं x, लेकिन इसके साथ में क्या है 2, तो 2x। ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि इसके प्रीफिक्स में सिर्फ इसके जो सफिक्स है उसमें 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई करा है 2 से। तो 2x -2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ जाएगा 2। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है ये कैल्शियम का आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन में। कैल्शियम Ca2O2। इसके बाद ये है क्रोमेट आयन। एक बार तो उसका नाम भी पूछा था, इसका नाम है क्रोमेट आयन। अब हमें क्या करना है, क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? जिसका निकालना होता है उसको मान लेते हैं x, ठीक है। अगर इसके नीचे 2 होता ना या 3 होता तो मुझे 3x लिखता, ठीक है। इसके नीचे अभी कुछ नहीं है तो मैंने x कंसिडर कर लिया इसको। x माइनस ऑक्सीजन क्या होता है 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 8। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो x 2 होता है ऑक्सीजन का, 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू 0। इसमें 0 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि ये देखो ये क्या है, इसके हेड पे -2 लिख रहा है। अगर कभी भी कोई आयन हो, कैटायन हो और उसके ऊपर चार्ज हो, जैसे कि -2, तो वो चार्ज लिखते हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ 0 नहीं लिखने का, अब मैं यहाँ लिखूँगा -2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 एंड x इज इक्वल टू +6। ये क्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सुपर इम्पोर्टेंट है ये भी, सुपर इम्पोर्टेंट। अब करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें क्या करना है हमें,
सीजियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? सीजियम का रखेंगे हम x, ठीक है, और ऑक्सीजन का पता ही है हमें -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि नीचे 2 है, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4। ये ऑक्सीजन नंबर आ गया आपका सीजियम का, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। बट मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट में बोल देना, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँगा। इनको ज़रूर करके जाना, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये PYQs हैं सारे, PYQs। कोई CNET में पूछा गया था पिछली बार, एक CPAT का एग्ज़ाम होता है, और GNM। ये कॉमन एग्ज़ाम है और ये कॉमन क्वेश्चन है इनके, इनसे बाहर क्वेश्चन आते भी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से स्टार्ट करा था और एकदम कॉम्प्लेक्स तक लेके गया हूँ मैं। इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।